ओके, स्टार्ट करें। आज हम पढ़ेंगे बॉटनी सेकेंड, ठीक है। थॉट कारा कारा क्या है? एक एल्गी होता है, ठीक है। इसका सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं। डिवीजन क्या है? क्लोरोफाइटा। क्लास इसकी क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी का कैरेक्टर क्या होता है? क्लोरोफाइसी में जितने भी मेंबर आएंगे वो कैसे होंगे? ग्रीन कलर के होंगे, ठीक है। तो जो कारा होता है वो क्या है? ग्रीन एल्गी होती है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है और ये अपना फूड मटेरियल खुद बनाते हैं। ऑर्डर इसका कारेस होता है। फैमिली इसकी कारेसी होती है। जीनस इसका कारा होता है, ठीक है। अब हम इसका हैबिट एंड हैबिटेट देखते हैं। हाईली डेवलप्ड फिलामेंट ब्रांचेस एंड डिफरेंशिएट इनटू नोड एंड इंटरनोड, ओके। द प्लांट्स ऑफ कारा इज द माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। ये जो कारा होता है वो कैसा होता है? माइक्रोस्कोपिक होता है। इसे हम ऐसे इसके जो एक इसकी जो ब्रांचेस और फिलामेंट फॉर्म में होती है, ठीक है। यदि हम उससे ग्लोब्यूल और न्यूक्लियल देखना है तो हमें क्या होता है? माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमें यदि हम कारा के एक फिलामेंट का माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे तो हमें इस टाइप का ब्रांच देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर की तरफ क्या होगा? न्यूक्लियल प्रेजेंट होगा और नीचे की तरफ ग्लोब्यूल। न्यूक्लियल क्या होता है? एक फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है और ग्लोब्यूल जो होता है वो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। filamentous branches like the higher plant and difference into node and internode, ठीक है। लेटरस एंड राइजोइड। इसका जो फिलामेंट होता है, यदि इसकी मार्फोलॉजी हम देख रहे हैं तो इसका जो इसका एक इरेक्ट स्टेम होता है जो मेन एक्सिस होता है, ठीक है। और ये जो कारा का जो प्लांट होता है वो नोड और इंटरनोड में डिवाइड होता है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम क्या बोलेंगे? नोड बोलेंगे। और ये नोड होता है और ये यहाँ पे नोड होता है, ठीक है। दो नोड के बीच की जो स्पेस होती है, ठीक है, यहाँ पे ये नोड है। दो नोड के बीच की जो स्पेस होती है वो क्या होती है? इंटर नोड होती है, ठीक है। और इस कारक की प्लांट पे क्या होता है? दो तरह की ब्रांचेस होती है। फर्स्ट ब्रांच होती है ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, सेकंड होती है ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, ठीक है। ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ कौन सी है? ये होती है जो छोटी छोटी ब्रांचेस निकली होती है, ये होती है ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। मीन्स इसमें जो ग्रोथ होती है वो एक लिमिट में होती है, ठीक है, ज्यादा बड़ी नहीं होती है। सेकंड होता है ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, ठीक है। ये वाली जो होती है ब्रांचेस वो होती है अनलिमिटेड ग्रोथ। इसमें ग्रोथ मतलब कम भी हो सकता है, ज्यादा भी। इसमें कोई लिमिट नहीं होती है ग्रोथ की, ठीक है। और नीचे की तरफ राइजोइड प्रेजेंट होता है। राइजोइड का वर्क क्या होता है? ये किसी भी सब्सटेंस से अटैचमेंट का काम करता है, ठीक है। और ये ज्यादातर फ्रेश वाटर एल्गी फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जैसे पॉन्ड हो गया, लैक हो गया। यहाँ से भी यहाँ पे ये एल्गी पाई जाती है, ठीक है। इसे फ्रेश वाटर एल्गी भी कहते हैं। द एल्गी ग्रो एबंडेंट इन द फ्रेश क्लीन हार्ड स्टील इन द शो वाटर, ठीक है। और इसमें एक चीज और होता है कि ये जो क्या होता है, ये वाटर में भी होता है तो पानी के अंदर होता है। तो इसमें क्या होता है? इसकी ऊपर की तरफ क्या होती है? कैल्शियम की एक लेयर बन जाती है, ठीक है, जिससे इसके जो स्ट्रक्चर होता है वो हार्ड हो जाता है थोड़ा। Sex shocker are the usually product the early and the late winters, often cara eximate resources, ठीक है। अब इसके एक्सटर्नल फीचर ऑफ द थैलस, ठीक है। थैलस का एक्सटर्नल फीचर कैसा होता है? प्लांट बॉडी और थैलस इज द मल्टीसेलुलर फिलामेंटस ब्रांचेड एंड द माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। इसकी जो प्लांट बॉडी होती है, थैलस की जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है? मल्टी सेलुलर होगी, मीन्स बहुत सारे सेल्स की बनी होती है। फिलामेंटस होगी, ब्रांचेड होगी, यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस निकली रहती है, ब्रांचेड होती है। और क्या होती है? माइक्रोस्कोपिक होती है, ठीक है। यदि इसकी हम स्टडी करती है तो हमें क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप में लगा के ही देखना पड़े, हम नेकेड आई से इसकी स्टडी नहीं कर सकते हैं। इसका जो सेल स्ट्रक्चर होता है वो माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, ठीक है। इट इज द डिफरेंशिएट इनटू राइजोइड एक्सिस विद द नोड एंड इंटरनोड एंड लेटरल्स, ठीक है। ये जो होता है राइजोइड, ये नीचे की तरफ क्या होता है? राइजोइड होता है जो किसी सब्सटेंस से अटैचमेंट का काम होता है। मेन एक्सिस नोड और इंटरनोड में डिवाइडेड होता है। नाउ नेक्स्ट हो जाए द राइजोइड आर द फाउंड आर द बेस ऑफ द मेन एक्सिस, ठीक है। जो राइजोइड होता है वो क्या करता है? मेन एक्सिस का बेस बनाता है, ठीक है। राइजोइड आर द ब्रांचेड मल्टीसेलुलर सेप्टेट सेप्टा कलरलेस एंड दे हेल्प द अटैचमेंट ऑफ द प्लांट विद द सब्सटेंस, ठीक है। राइजोइड कैसा होता है? ब्रांचेड होते हैं, मीन्स यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस निकली रहती है राइजोइड में।
और क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। और सेप्टा, इसके बीच में क्या होता है, सेप्टा प्रेजेंट होता है। सेप्टा क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये राइजोइड है, ठीक है, बीच बीच में ऐसे डिवाइड होना है, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, सेप्टा हो गया। तो इसके इसमें क्या होता है, सेप्टा प्रेजेंट होता है। राइजोडियल ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द राइजोडियल प्लेट्स, ठीक है। द मेन एक्सिस इज द इरेक्ट 20 से 30 सेंटीमीटर। इसकी जो मेन एक्सिस होती है वो 20 से, जो कारा का प्लांट होता है वो ज्यादा लंबा नहीं होता, ओनली 20 से 30 सेंटीमीटर तक ही होता है, ठीक है। और ये व्हाइट कलर में होता है। द नोड आर द शॉर्ट मेड ऑफ द group of the regular arranged cell. The internode are the long single cord surrounded by the many coordinating threads. द नोड एंड इंटरनोड प्रेजेंट अल्टरनेटली, ठीक है। इसमें नोड और इंटरनोड कैसे बोलते हैं, अल्टरनेटली प्रेजेंट होते हैं। ये इंटरनोड होता है, फिर नोड होता है, इंटरनोड होता है, नोड इंटरनोड, नोड मींस अल्टरनेटली अरेंज होते हैं। The branches of limited growth also show the presence of the nucleus and globule, the female and male sex organ, ठीक है। तो जो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ होती है, ठीक है, ये ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ होती है, यहीं पे क्या होता है, ग्लोब्यूल और निक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। निक्यूल क्या होता है, वो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, और ग्लोब्यूल क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। ये कहाँ पे, रिप्रोडक्शन में ये दोनों हेल्प करते हैं। एक मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है, और ये सेम प्लांट पे होते हैं, सॉरी सेम फिलामेंट पे होते हैं, ब्रांच पे। अब हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। और इसका यदि हम सेलुलर स्टडी करेंगे तो इसका जो सेल वॉल होता है कारा का, वो किस में बना रहता है, सेलुलोज का बना होता है। और इसे हम स्टोन वॉट्स बोलते हैं। स्टोन वॉट्स क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। इसे हम स्टोन वॉट्स बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये पानी में रहने के कारण इसमें क्या होता है, इसकी जो ऊपर आउटर लेयर होती है वहां पे क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बन जाती है, ठीक है। इस वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हार्ड हो जाता है, इससे हम इसे क्या बोलेंगे, स्टोन वॉट्स भी बोलते हैं। अब इसका हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। द सेल स्ट्रक्चर, इसका शेल कैसा होता है। The internode cell is the serval time longer than nodal cells. It's so the large central vacuole surrounded by the thin layer of cytoplasma, ठीक है। इसका क्या होता है, इसमें एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होता है जो किसी थ्रू साइटोप्लाज्मा से क्या होता है, सराउंडेड होता है। द सेल वॉल इज थिक। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना देती हूँ, ठीक है। सेल का डायग्राम कैसे होता है, इस टाइप से होता है प्लांट सेल का। तो यदि हम स्कारा के सिंगल सेल का यदि हम देखेंगे तो क्या होता है, इसके सेंटर में एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, वैक्यूल। और यहाँ पे होता है न्यूक्लियस। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है। इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म भरे होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, सेल वॉल होती है, ठीक है। यदि कारा के जो सेल स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या होगा, इसके सेंटर में वैक्यूल्स प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस होगा, और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होंगे, और इसके वैक्यूल्स के चारों तरफ क्या होते हैं, साइटोप्लाज्मा भरे होते हैं। और फिर क्या होता है, ऊपर की तरफ सेल वॉल होती है, ठीक है। द सेल वॉल इज द थिक फिल्म द मेड ऑफ द सेलुलोज। की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, विद द डिपॉजिट ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जो कैल्शियम कार्बोनेट में डिपोजिशन होता है, ठीक है। द आउटर लेयर द आउटर लेयर द सेल प्रोसेस न्यूमरस स्मॉल डिस्क सेपरेट क्लोरोप्लास्ट पैरानोइड एंड आर कंप्लीटली absent, ठीक है। इसमें क्या होता है, पैरानोइड्स absent होते हैं, जबकि बाकी हमने एल्गी में देखा था उसमें पैरानोइड्स प्रेजेंट थे। बट इसमें कारा में क्या होता है, पैरानोइड absent होते हैं, और डिस्क शेप में इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है।
The cell are usually uninucleate, but the mature internode cell may be the multinucleate. ठीक है, ये क्या होता है, जिसका जो सेल होता है वो यूनिन्यूक्लिएट होता है। यूनिन्यूक्लिएट मतलब एक सिंगल न्यूक्लियस पाया जाएगा बस, ठीक है। लेकिन यदि हम इसका मैच्योर इंटरनोडल सेल्स देखेंगे तो वो क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएट होगा, मतलब उसमें दो या दो से अधिक न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। टीएस ऑफ इंटरनोड, ठीक है। अब हम वो इसके टीएस ऑफ इंटरनोड, ठीक है ना, यदि हम नोड का ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे तो हमें किस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये क्या हमारा इंटरनोड है, यदि हम इसका ट्रांसफर सेक्शन कट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा किनारे किनारे, ठीक है। सेंटर में क्या होता है, एक्सियल सेल होती है, कॉर्टिकल सेल्स होती है, ठीक है। ये जो किनारे किनारे हैं वो ये क्या है, कॉर्टिकल सेल, ठीक है। यदि हम इसके इंटरनोड का ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे तो हमें क्या इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसके सेंटर में क्या होता है, वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्या बोलते हैं, एक्सियल सेल बोलते हैं, ठीक है। और इसके किनारे किनारे क्या होता है, कॉर्टिकल सेल्स होती है। यदि हम इंटरनोड का ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे तो हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को, महिमा, रागनी या शालिनी? नो मैम। कुछ पूछना है इसमें? इरेज कर, इसको नोट कर लो, फिर इरेज कर देते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर इरेज कर देती हूँ मैं। ओके मैम। इरेज कर दीजिए मैम। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है। फर्स्ट होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकेंड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इसमें दो तीन तरह से होता है, ठीक है। फर्स्ट होता है बाई एमाइलम स्टार, सेकेंड होता है बाई बल्बिल्स फॉर्मेशन,
सेकंड होता है बाई प्रोटोनेमा। ओके, ये होता है एमाइलस स्टार। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर होता है जो नोड के नीचे बनता है। ठीक है, जो प्लांट मैंने तुम्हें तो बताया था, ये जो नोड होता है, ठीक है, इसके नीचे क्या होता है, एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम क्या बोलेंगे, एमाइलम स्टार। ठीक है, ये क्या होता है, ये नोड के नीचे बनता है और इसमें रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये स्टार्च से भरा होता है और जब भी क्या होता है, जब इसमें मतलब जो ब्रांचेस होती है वो क्या करती है, धीरे धीरे डेड हो जाती है। मतलब जो पुरानी ब्रांचेस होती है वो धीरे धीरे डेड होती जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो एमाइलम स्टार होता है, ये क्या करता है, जब भी इसका फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये क्या करता है, ये पैरेंट सेल से सेपरेट हो जाता है। पैरेंट सेल से सेपरेट होने के बाद क्या करता है, एक न्यू थैलेस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एक न्यू थैलेस बना लेता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये कारा का है वो थैलस है। ठीक है, ये नोड है, इसके नोड के नीचे एक एमाइलियम स्टार बन जाता है। ठीक है, जैसे जैसे ये वाला जो पार्ट होता है वो डेड होता जाता है, डेड होता है, तो ये जो इमाइलम स्टार होता है वो क्या करता है, ये जो मेन फिलामेंट होता है, मेन एक्सिस जो पेरेंट्स होता है, यहाँ से सेपरेट हो जाता है। सेपरेट होके क्या करता है, अपने न्यू थैलस बनाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। सेकंड क्या है, बाय बल्बिस फॉर्मेशन। ठीक है, बल्बिस फॉर्मेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, राइजोइड में कुछ लोब्स लाइक स्टार निकल जाता है। ठीक है, जो क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन में सत्रह होकर थैलस बनाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, बाय बल्बिस। बल्बिस कहाँ पे बनता है, इसके राइजोइड में बनता है। राइजोइड में क्या होता है, इस टाइप का ऐसे स्ट्रक्चर बहुत सारे बल्बिस बन जाते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, स्टार्च फिल होता है। जब भी फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये बल्बिस क्या होते हैं, रेड से सेपरेट होकर के एक न्यू थैलस बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है बाई प्रोटोनोमा। प्रोटोनोमा में क्या होता है, प्रोटोनोमा मीन्स जब इसके कारा के जो मेन एक्सिस होता है, ठीक है, मेन एक्सिस से इसके नोड पे, नोड मेन एक्सिस पे जो नोड होता है वहां पे क्या होता है, छोटे छोटे ब्रांच निकल जाते हैं। ठीक है, ये जैसे कि कारा का ये प्लांट है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, नोड होता है। ठीक है, इसी नोड पे क्या होता है, छोटे छोटे ब्रांच निकलते हैं। ठीक है, यही ब्रांच क्या होते हैं, बाद में क्या होता है, जब ये जो मेन प्लांट होता है, पेरेंट प्लांट होता है, वो डेड हो जाता है, तो यही ब्रांच क्या होता है, जब भी फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जनरेट करके न्यू थैलस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, न्यू थैलस बना लेते हैं। ओके, समझ में आया इतना। इसके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कोई कंफ्यूजन है, रागनी एंड सालनी? हेलो, हेलो। नो मैम। चलो ठीक है, फिर टाइम अप है। नेक्स्ट हम इसका पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यदि वेजिस के मार्फोल, और आज हमने क्या क्या पढ़ा, इसका कारा का क्लासिफिकेशन देखा, हैबिट एंड हैबिटेट देखा, इसकी मार्फोलॉजी देखी, एनाटॉमी देखा और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा। ठीक है, लास्ट में हमारा बच रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसकी लाइफ साइकिल। ठीक है, यहाँ तक तुम्हें कोई कंफ्यूजन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तक? हम्म, नो मैम।
ओके, मैं क्वेश्चन पूछूं, तुम लोग आंसर दोगे? कारा को स्टोन वर्ड्स क्यों बोलते हैं? कारा को एक और नाम से जाना जाता है, स्टोन वर्ड्स, क्यों? रागनी एंड ज्योति। हेलो। कारा को स्टोन वर्ड्स के नाम से क्यों जाना जाता है? हम्म। क्योंकि क्या होता है, कारा क्या है, पानी में ही रहता है, ठीक है। वाटर एक्वाटिक फ्रेश वाटर एल्गी होता है, तो ये पानी में ही रहता है। तो पानी में रहने के इसमें क्या होता है, कैल्शियम का इसके ऊपर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बन जाती है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट की इसके ऊपर लेयर बनने के कारण इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। और ये स्टोन लाइक होता है, इससे हम इससे क्या बोलते हैं, स्टोन वर्ड्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर होती है। ठीक है, समझ में आया? और कारा कैसा एल्गी है, ग्रीन एल्गी होता है, ठीक है। इससे हम इसे क्या, क्लोरोफाइसी में रखा गया है। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है?